हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संस्कृत की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत अनुवाद सीखेंगे। आज की इस क्लास में हम संस्कृत अनुवाद लट लकार यानी वर्तमान काल में, लिट लकार यानी भविष्य काल में और लंग लकार यानी भूतकाल में कैसे होता है उसे सीखेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको तीनों लकार में अनुवाद करना अच्छी तरह से आ जाए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संस्कृत अनुवाद यहाँ पे है। पहला लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। लिट लकार को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। लंग लकार को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। जिस प्रकार से इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, उसी प्रकार से संस्कृत में भी महत्वपूर्ण 5 लकार होते हैं और उस तरह से देखा जाए तो 10 लकार होते हैं। तो यहाँ हमने 3 लकार में संस्कृत अनुवाद को लिया है। तो चलिए उसे देखते हैं। तो पहला है, यह जो है लट लकार में वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह जो है वह करता है, पढ़ना एक क्रिया है से टेंस का पता चलता है, यानी लकार का पता चलता है कि कौन सा लकार है, कौन सा काल है। तो इससे पहले एक क्लास हुई है जिसमें हमने सभी लकार को पढ़ाया है, उसकी पहचान क्या होती है, उसमें कैसे कैसे अनुवाद होता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल को लिया है। तो वह पढ़ता है, लास्ट में ता है आया, इसका मतलब लट लकार का है। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह पठति। सह मतलब वह, पठति मतलब पढ़ता है। तो वह पढ़ता है कि संस्कृत हो जाएगी सह पठति। फिर वह पढ़ता होगा, यही है, बट लास्ट में क्या आ गया है, होगा, गा है। तो जब लास्ट में वाक्य के अंत में गा गे गी आता है तो वह लिट लकार यानी भविष्य काल का वाक्य होता है। तो यहाँ पे होगा, लास्ट में गा आया, इसका मतलब यह लिट लकार का वाक्य है। तो यहाँ पे लिट लकार में जो क्रिया होती है उसके अंत में से जोड़ा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वह पढ़ता होगा कि संस्कृत हो जाएगी सह। सह मतलब वह, करता तो सेम है, बट ये जो क्रिया है यानी जो काम है वह बदल जाएगा। तो वह पढ़ता है होगा का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह पठिष्यति। सह पठिष्यति धातु रूप की भी क्लास हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो वह पढ़ता होगा का हो जाएगा सह पठिष्यति। वह पढ़ता था, अब लास्ट में था आ गया, यानी यह भूतकाल में हो गया लंग लकार में। तब इसका क्या होगा संस्कृत अनुवाद सह अपठत, क्योंकि लंग लकार की जो क्रिया है उसके पहले अ का प्रयोग किया जाता है। तो धातु तो पढ़ना ही है, पठ ही है, बट लकार के अनुसार इसमें लिट लकार में पढ़ धातु में स्थिति लग गया और लट लकार में पढ़ धातु में ती लगा, और यहाँ पे लंग लकार में धातु तो पठ ही है, बट क्रिया में लंग लकार होने के कारण अ लग गया, अ और लास्ट में त। तो यहाँ पे हो गया अपठत। तो इस प्रकार से तीनों लकार में संस्कृत अनुवाद किया जाता है और ऐसे ऐसे चेंज होता है। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो वह पढ़ता है का हो जाएगा सह पठति। वह पढ़ता होगा सह पठिष्यति। वह पढ़ता था सह अपठत। सह अपठत वाक्य एक ही है, बस केवल लकार यानी कि टेंस चेंज हो रहा है। तो इससे पूरा क्रिया और पूरा सेंटेंस भी चेंज हो जा रहा है। दूसरा है राम पढ़ता है। राम पढ़ता है का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा रामः पठति। राम पढ़ता है का संस्कृत अनुवाद रामः पठति। राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, लिट लकार में राम पढ़ता होगा हो जाएगा, तो रामः पठिष्यति। रामः पठिष्यति। लंग लकार में राम पढ़ता था। राम पढ़ता था का हो जाएगा रामः अपठत। रामः अपठत। काम एक ही हो रहा है कि राम पढ़ता है, बस टेंस चेंज हो रहा है। राम पढ़ता है, राम पठति। राम पढ़ता होगा, राम पठिष्यति। राम पढ़ता था, राम अपठत। अब लट लकार में दूसरा वाक्य है तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो, तो तुम पठसी। तुम मतलब तुम, पठसी मतलब पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो का हो जाएगा तुम पठसी। तुम पढ़ते होगे यानी फ्यूचर में तुम पढ़ते होगे, तो हो जाएगा तुम पठिष्यसि। तुम पठिष्यसि। तुम पढ़ते थे। तुम पढ़ते थे। तुम अपठ। तुम अपठ। कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है, एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन का
तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन की लगी है, तुम और अपठ। तो अपठ क्रिया यहाँ पे है मध्यम पुरुष एकवचन की। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। युवा, युवा मतलब तुम दोनों। पठथ, पठथ मतलब पढ़ते हो। युवाम जो है यह मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया हमारी लग गई मध्यम पुरुष द्विवचन की। पठथ, युवाम पठथ। तुम दोनों पढ़ते होगे, तुम दोनों पढ़ते होगे। तो यह लिट लकार हो गया, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा युवाम पठिष्यथः, युवाम पठिष्यथः। तुम दोनों पढ़ते थे, थे आ गया, यानी यह लंग लकार का वाक्य हो गया। तो युवाम अपठतम, युवाम अपठतम। राम जाता है, राम जाता है, ता है आएगा, तो वाक्य लट लकार में होगा। तो हम लोग लट लकार की क्रिया यूज करेंगे, तो हो जाएगा रामः गच्छति, रामः गच्छति। राम जाता होगा, जाता होगा, ता होगा आ गया, गागी आ गया, तो यह वाक्य हो गया हमारा लिट लकार का। तो यहाँ पे लिट लकार में जो धातु का रूप चलता है उसके अनुसार क्रिया लगाएंगे, तो हो जाएगा रामः गमिष्यति, रामः गमिष्यति यानी राम जाता होगा। राम जाता था, ता था आ गया, यानी यह लंग लकार का वाक्य है, तो हो जाएगा रामः अगच्छत। तो लंग लकार की क्रिया का धातु रूप लगेगा, और लंग लकार में धातु के पहले अ जोड़ा जाता है और लास्ट में त ताम त। इसकी भी क्लास हुई है धातु रूप की, धातु सूत्र की, तो उसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा अगच्छत, रामः अगच्छत यानी राम जाता था। फिर आगे वाक्य है वह जाती थी, वह जाती थी। तो वह जाती है, ती है, यानी लट लकार का वाक्य है, और ती आया, जाती आया, इसका मतलब यह स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए वह के लिए सा का प्रयोग होता है, और पुरुष लिंग में वह के लिए स का प्रयोग होता है, जो कि हमने यहाँ पे स का प्रयोग किया। अब यहाँ जाती है तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे वह के लिए हम लोग सा का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा सा गच्छति, सा गच्छति। यहाँ पे स का प्रयोग हुआ वह के लिए, क्योंकि यहाँ पे पुरुष लिंग का बोध हो रहा था, और यहाँ पे वह के लिए ही सा का प्रयोग हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो वह जाती है का हो जाएगा सा गच्छति, वह जाती होगी, वह जाती होगी, यानी लिट लकार का वाक्य आ गया, तो हो जाएगा सा गमिष्यति, सा गमिष्यति। वह जाती थी लास्ट में आ गया, इसका मतलब यह लंग लकार का वाक्य हो गया, तो वह जाती थी का हो जाएगा सा अगच्छत, सा अगच्छत। तो इस तरह से लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में संस्कृत अनुवाद किया जाता है, यानी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार और इसे हम लोग सरसरी निगाह में देख लेते हैं। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं। वह पढ़ता है, सह पठति। वह पढ़ता होगा, सह पठिष्यति। वह पढ़ता था, सह अपठत। राम पढ़ता है, रामः पठति। राम पढ़ता होगा, रामः पठिष्यति। राम पढ़ता था, राम पढ़ता था, रामः अपठत। तुम पढ़ते हो, तुम पठसि। तुम पढ़ते हो, तुम पठसि। तुम पढ़ते होगे, तुम पठिष्यसि, तुम पठिष्यसि। तुम पढ़ते थे, तुम अपठः। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः, युवाम पठथः। तुम दोनों पढ़ते होगे, तुम दोनों पढ़ते होगे। युवाम पठिष्यथः। तुम दोनों पढ़ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे। युवाम अपठतम, युवाम अपठतम। राम जाता है, रामः गच्छति। राम जाता होगा, रामः गमिष्यति। राम जाता था, रामः अगच्छत। वह जाती है, सा गच्छति। वह जाती होगी, वह जाती होगी, सा गमिष्यति। वह जाती थी, सा आगच्छत, सा अगच्छत। तो इस तरह से हम लोगों ने लट लकार और लिट लकार और लंग लकार में संस्कृत अनुवाद को देखा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट होगा तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप ऐसे ही लिट लकार, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में
कुछ वाक्य का अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।